रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फ़कीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ रहे थे। फ़कीर की आवाज़, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, जब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी, एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फ़कीर के हाथों में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फ़कीर के हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज़ दिया है? यह क्या रहस्य है? उसको जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फ़कीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी आहट आते ही फ़कीर ने उस कागज़ के पुर्जे को उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? मैं कुछ और न कह सका। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर जी उसी की तरफ लगा रहा। एकदम तड़के फिर मैं उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पूछा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, रात आपने फ़कीर? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिला था, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। मुंशी प्रेमचंद।